रखने का मैंने बोला कि नहीं जूही जूही है ना, नहीं जूही मजीद होगा है ना, ये भी बोल दिया मैंने, नहीं ये होगा क्या बोलते हैं ओ कुंभ वाला। तो अब लेके आइए आजमगढ़। राजनीति, सामाजिकता, देश की स्थिति सब कुछ बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप लोग वेट करते हैं ओम प्रकाश दीवाना का, वही चीज आज मैं बताऊंगा। अभी हमारे गार्जियन बोले कि कुछ ऐसा हो जिसमें आधुनिकता हो, तो हालांकि हमारे बिरहा में तो पुरन को बताए तो बाबा साहब को धोए नहीं तो अखिलेश जी को धोआ गया। बाबा साहब के जब कुर्सी धुलवाए तो अखिलेश जी की कुर्सी धुली गई, बेहाली की बात है। और मैंने बोला कि बाबा साहब ने इस्तीफा दिया तो बहन जी ने इस्तीफा दिया। हमार पास्ट में भी वर्तमान होता है, पास्ट में फ्यूचर होता है। तो आइए कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, आप तन उठा के दे तनी तान के। चार लाइन भूमिका केवल सुन लीजिएगा, बहुत कुछ कहेगा। मुस्लिम गए सेकुलर इंडिया, पाक भारत में फिर भी क्यों होती लड़ाई। अरे कुछ कमी रह गई थी क्या बंटवारे में, पाक ना पाक भारत पे करता चढ़ाई। से देवी जी लोग से निवेदन बा, अगर चौका बर्तन का जिम्मेवारी न हुई तो बैठल रहे लो, और यदि चौका बर्तन का जिम्मेवारी हुई तो आराम से एक बेरी खड़ा हुई लो और अपन घर पकड़ लिया। मैं निवेदन करता हूँ, मुझे बहुत बांध करके बिरहा सुनाने की आदत नहीं है। अगर जिम्मेवारी ना हो तो बैठी रहेंगी, और जिम्मेवारी होगा तो धीरे से निकलेंगी। हल्ला भी न करिए लोग, मेहरारू बड़ी हल्ला करेली। हम जब पढ़ रहे थे मैट्रिक में, हालांकि आप लोग बहुत शांत थे, आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोग मिशनरी दिख रही है। नहीं तो हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो एक हिंदी के टीचर थे राजेंद्र सिंह जी, वो बोलते थे कि दुनिया का सबसे अजूबा बड़ा अजूबा क्या है, तो बच्चे अपना बताए ये है वो है वो है। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि दो औरत एक जगह बैठी हो बात न करती हो। तू औरत एक जगह बैठी और बात न करती हो। आप लोग बहुत शांति से बैठे, लेकिन मुझे पता था कि टाइम हो रहा है चौका बर्तन का, तो जिनको हो गया होगा निकल लेंगी, जिनका अगर टाइम नहीं है तो बैठ करके प्रेम से इस बिरहा को एंड तक सुनेंगी। ये बिरहा सबके लिए है। कौवाली लगे।
निजी बनावल खोवाली बा। ऐसे हमें बहुत ज्यादा आपन बनावल खोवाली गाई बा। जब नहीं मिलेला मार्केट का बढ़िया गीत तो हम तुरंत दिमाग लगा दे, लेकिन अब अपन बना दे। तेरे दिल की धड़कनों में कोनो प्रेमिका प्रेमी के छोड़ गई, प्रेमी कलश की देख पगली जितना हम तो के मान देनी ना, इस ससुरा जमाने का कोनो कुकुर न मनी है। जितना हम तो के मान ली, तू कहीं होई भी याद हमरे आई कहे। अरे तेरे दिल की धड़कनों में बस याद है हमारी। तेरे दिल की धड़कनों में बस याद है हमारी। अरे बस याद है हमारी। हम तुम मिले दोबारा, अरे हम तुम मिले दोबारा, फरियाद है तुम्हारी। लगी 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 लगी। हम लेकर बड़ा ख्याल रखना, और जिसने इसे खो दिया सब कुछ खो दिया। विराम भाव हो, जाति धर्म के नाम पे नफरत फैलाने वालों। अच्छा एक बात मैं एक बात बता दूं अभी। हाँ, लक्ष्मण प्रोफेसर जी का मैं सम्मान करता हूँ और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ओबीसी समाज को जगाने में आगे निकल पड़े हैं। लेकिन जगे हुए ओबीसी समाज के लोग शूद्र तो लिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे टाइटलों लिख रहे हैं। एक तरफ अपने बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, जब शूद्र लिखी थे तो पीछे में पोछिया लगा के चलबो तो तू शूद्र कहबो कि बट गए जतिये में। पता नहीं किस प्रकार से लोग जगाने चले हैं। भैया हो सकता है किसी बहुत लोगों को हमारी बात आज कड़वी भी लग जाए, कि हम जान के कड़वी बोली लगे ताकि कम से कम सुधार तो हो। विरह में भाव है जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने वालों, नफरत करने वालों और नफरत कराने वालों से। अरे जाति धर्म के पिल्लों, अरे जाति धर्म के पिल्लों, लेना हमसे पंगा। हमसे पंगा, वरना ये गाड़ देंगे, वरना ये गाड़ देंगे सीना में हम तिरंगा, वरना। सीने में हम तिरंगा। विरह की कहानी यहीं से शुरू होती है। कैसे? अरे तो वतन का मान जाति धर्म से भी ऊपर है।
फिर वतन के लोग रोते हैं। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला शानी है। ग्राम बीबीपुर मऊ की अलग कहानी है। मोहम्मद फारूक बीबीपुर के निवासी थे। जमीलन बीबी के शौहर बड़े विश्वासी थे। अंग्रेजी शासन में हुए पुलिस बहाली में बने कोतवाल थे बनारस की कोतवाली में। 15 जुलाई को आमिर में तूफान हुआ। 15 जुलाई को आमिर में तूफान हुआ। जमीलन बीबी के गोद में उस्मान हुआ। बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। आओ लोग, अब जाति और धर्म का लड़ाई होला का है। और ये जातिवाद और धर्मवाद कोनी पॉइंट पर मरवाते नहीं, तू एकदम डाई के रख देला। तो के कहल कि माइक बनैया तो ऊ वाला है तो बंद कर दे, बंद कर दे शीशा में। है माइक ले सही है, दूसरी को तो कम कर कम लेके पड़े हो तो हाल आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया से कट कर एक नया जिला मऊ बना। आजादी से पहले जब देश अंग्रेजों के अधीन था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, जो हम पे शासन करते हैं वो अंग्रेजों के अधीन थे। तो अंग्रेजों के अधीन थे, वो अधीनता बताई गई, लेकिन हम किसके अधीन है ये चीज बताई नहीं जाती है। गौर करना, गुलाम देश था। उसी बीबीपुर के रहने वाले मोहम्मद फारूक की दुल्हन का नाम जमीलन बीबी मुसलमान। अंग्रेजी शासन काल में आजमगढ़ का रहने वाला व्यक्ति बनारस में कोतवाल हुआ करते थे। और मैं अंग्रेजों को बता दूं, अंग्रेज बहुत बुरे नहीं थे। अंग्रेज हम पे शासन ही नहीं करते थे। अंग्रेज हमें बहुत कुछ देके गए। अंग्रेजों को मैं बता दूं कि अंग्रेजों के जमाने में वो कोतवाल थे और वो बहादुरी से लड़ते थे, तो उनको बहादुर खान कहा करते थे अंग्रेज। बनारस के कोतवाल जो मोहम्मद फारूक साहब और जमीलन बीबी के प्यार से एक बेटा का जन्म होता है 15 जुलाई 1912 को। उसका प्यार से नाम उस्मान रखे। जब उस्मान 12 साल का हुआ तो 12 साल का जब उस्मान हुआ, हालांकि जिंदगी में मैंने बिरहा कट नहीं मारा, लेकिन नौटंकी करोगे आप तो मैं बिरहा कट भी मार दूंगा। अरे नहीं गाऊंगा, नुकसान आपका हो, मेरा कुछ नहीं, मैं रोज गा लेता हूँ, रोज बोलता हूँ, रोज समझाता हूँ। हाँ जी, बोलेंगे नहीं। 12 साल का उस्मान हुआ मुसलमानी मोहल्ले से। मुसलमानों का मोहल्ला होता है, तथा कथित हिंदू मोहल्ले में निकल पड़ा। आइए, मैंने बोला हर बिरहा मिशन होता है। मैं किसी की कहानी गाऊंगा वो भी मिशन होता है। मैं बताऊंगा कि इसमें कोई कहानी में बता रहा हूं, लेकिन मिशन तथा कथित हिंदू मोहल्ले में चला गया। तथा कथित हिंदू मोहल्ला है कहां? आजकल हम बताते हैं कि खाली चमार के छोड़ के शेड्यूलों में कुल हिंदू तो बने। अनुसूचित जाति में चमार के छोड़ के बाकी सब हिंदू है। अगर हिंदू नहीं होता तो बसपा को सपोर्ट कर देते लोग। ये तो हिंदू बनते हैं भाई ना, और हिंदू विरोधी कला क्या बात करते हैं, समझेंगे। मिशन कहाँ कहाँ होता है मैं आज ये भी बता दूंगा। आखिरकार वो चले, जब हिंदू मोहल्ले मुसलमान मोहल्ले से हिंदू मोहल्ले में वो बच्चा गया 12 साल का, दर्ज लगे।
कहीं वो दिल कटे सीना के भीतरिया, एक कहीं वो दिल कटे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल। अच्छा राइटर ने, देखिए मैं अच्छी गीतों की प्रशंसा करता हूँ अपने मंच पे, घटियन का चर्चा ना करिए। मेरे अजीज मित्र भाई विजय चौहान के गीत है, वो हमार फैन, हम उनका अच्छा गावे वालन का, अच्छा लिखे वालन का हम फैन नहीं। साला पुहरकम गावे वालन से हमरा मतलब ना, अपने मंचे पर उनका नाम न ले जा, पुहर गावे वालन का नाम लेना मतलब पाप कइला। कितनी प्यारी लाइन है, अरे मृग नैनी जस, मृग नैनी जस नैना मिलल बा, ओठवा पर मुस्कान खिलल बा, कि अरे पोरे पोरे मधु के गगरिया। कम समय में ज्यादा कर, अरे सच में ढलल बसरी। तर्ज केवल मौज मस्ती बदे, लाइन अच्छी रही इसलिए मैंने गा दिया, वरना मैं धुन तर्ज में अंतरा अंतरा गाता होता नहीं। हम कबो को धुन तर्ज रेल लेला बीच में चला विधा सुनाला, विधा भाव हो ना हर की रावण के होला या भैया, सब कहे चिकना पा। कहे ठिकाना पा, अरे चाहे होके कवन धर्म है बाबू, चाहे होके कवन धर्म है बाबू, चाहे होके कवन। यहाँ आपकी योग्यता जाति निर्धारित नहीं है, आपकी योग्यता धर्म निर्धारित, योग्यता धर्म और जाति को नहीं मानती, योग्यता धर्म और जाति के फाउंडेशन को नहीं मानती, तब कभी बिजली खत्म। लइका एक कुआं में गिरल बा, मैंने बिरहा में क्या बोला, उस्मान मुसलमान मोहल्ले से किस मोहल्ले में गया, तथाकथित हिंदू मोहल्ले में, तथाकथित हिंदू मोहल्ला में क्यों बोल रहा हूँ, इसको बिरहा जैसे जैसे पड़ाव की तरफ जाएगा वैसे वैसे मैं क्लियर कर दूंगा कि तथाकथित हिंदू मोहल्ला में क्यों बोल रहा हूँ। एक लड़का हिंदू मोहल्ले में 3 साल का कुआं में गिरा हुआ था। अरे बाबा, लइकवा तो गिरल है, लेकिन लइकवा के साथे साथे हुआ होत का, अरे देखे खातिर भीड़ जुटल बा, ऐसे ही भीड़ लगल, ऐसे ही भीड़ लगल। कोई से पूछल सच्चा ही भीड़ कैसन बा, एगो बुजुर्ग कहल बेटा यहाँ एगो 3 साल का लड़का कुआं में गिरल बा, यहाँ 3 साल का लड़का, जान तुम हम काहे ओहरे चल जाइला, ऐसे कि सब लोग शांत ना, जर से बोलबो ओहरे बतियाई। यकीन न हो तो हम गाओ तरफ आप लोग बोल के देख ले कि जर से आवाज आई ओहरे हमार आवाज आई। ये लोग को प्यार है, हचकच मचमच ना हमें पसंद है। भुला गई बात, बताओ क्या बोल रहे। लड़कवा कुआं में गया, कुआं के पास गए थे, चल जीते मेरा को फोन होता तो बोल बाप रात गुजार लेता, कुछ भी हो सुना। वो लड़का गिरा हुआ था, बुजुर्ग बोल रहे थे कि 3 साल का बच्चा कुआं में गिरा है। कहलस लड़कवा ये भीड़ कैसन बा, कहलस फलाना यादव रस्सी लिया गए बना, फलाना पंडित बरही लिया गए बना, फलाना चमार डोर लिया गए बने। में यह बात होला कि फलाना यादव, फलाना चमार, फलाना पंडित, फलाना बाबू साहब, फलाना कोल, फलाना कलवार, ऐसे ऐसी चर्चाएं होती है। ताली बजा, ताली बजा। अवधेश कुमार बाबू मेदौर से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तस्वीरें जोरदार ताली बजा करके सम्मान कर देंगे। एक निवेदन करूंगा, ओम प्रकाश दीवाना मन पे हो या ना हो, सरोज मन पे हो या ना हो, बिरहा जगत का कोई भी कलाकार, वो चाहे अम्बेडकरवादी हो चाहे मनुवादी हो, अगर उसके हाथों में हमारे समाज के लोग मन पे जा करके अगर अपने हिम्मत जुटा करके बाबा साहब की तस्वीर भेंट करते हैं तो बिना कहे आप लोग हाथ उठा करके ताली बजा दिया करिए।
अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो, नहीं तो ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के बैठा, कोनो दिक्कत नहीं, तो पैसा ला भैया 50 रुपए दो, सादर जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम भाई को। जितने भी हमारे युवा संगठन के लोग हैं, चाहे जिस भी संगठन से बिलोंग करते हो, सारे संगठन वाले हमारे दिल में रहते हैं, सभी संगठन के भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। अच्छा लड़का कलश क्या गिरल हो, कहे कि फलाना लोग अच्छा रस्सी पर ही लिया वो मुसलमान का बच्चा आओ देखा न ताओ कैलस का, अरे कुआं में तू रस्सी कूदी गई, मार दिया जम तो उस्मान लई का बचाई, मारा छलांग, बच्चे को उठा लिया गोद में, यही तर ईटा पकड़ ले भीट का कलश, चच्चा बाबू भैया जाके अब तू रस्सी पर रही सीकर कुल बड़का बड़का मोटर का जो बांधल जाला तार उ लेके आवा। हाँ जवान भी हो, समझत हुआ ना, समझ जाए के चाहिए, है ना। बस बात इतने समझ में है कि हम कुछ बोली तो लोग के समझ जाए के चाहिए। कलश जाके लेके आवो, बचा लिया तो अरे करे के उमरिया में नाजुक शरीरिया कैलस पड़े चाहे होके कमानो धर्म वाले बाबू, चाहे होके कमानो धर्म वाले बाबू, चाहे होके कमानो जा 12 साल का बच्चा एक कारनामा कर गया, बा उस्मान साथियों गांव में हम ऐसे ही रहते हैं। अगर हम आज के दिन किसी को गाली देकर के चले गए बात पे, कल दिन आपकी बकरी जाएगी ना, मैं नहीं आऊंगा बचाने। अरे वाह, हम ऐसी बात करके जाए कि उसे भी बात समझ में आ जाए कि नहीं कि हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। ऐसा ना हो कि वो सोच ले कि वो उनकर जयंती मनावल जाता जब ना समाज के लोग हमके खाली करी आवे ना। क्या बाबा साहब ने कभी अपने विचारों में किसी को गाली दिया है क्या? किसी ने पढ़ा है? बाबा साहब की कोई ऐसी पुस्तक पढ़ी है जिसमें बाबा साहब ने कहा है फलाना करी माई की ऐसी की तैसी करो, ऐसे किया? जब हमारे महापुरुषों ने किसी को गाली नहीं दी तो मैं कौन होता हूँ गाली देने वाला? वैचारिक लड़ाई है, विचार से लड़ना है साहब। एक गांव में पूरा समाज एकजुट बा तब ये जयंती मनता, नहीं तो कहीं कहीं अगर एकजुटता ना रहे तो कहने अरे या तो गाड़ी बुरा होता और रात बिराह बंद। ये समाज एक है, ये समाज एक मन पे है। सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई गाली दे करके नहीं लड़ी जाती, सत्ता की लड़ाई हथियार से। बाबा साहब ने दुनिया का सबसे मस्त पावर दिया है, एक मत का अधिकार, और इससे ज्यादा पावर कहीं। तलवार वाले भी जाते हैं संविधान के तहत, भक्ति करने वाले भी जाते हैं संविधान के तहत, तो हम संविधान के मानने वाले लोग किसी को गाली क्यों दें? वह लड़का बचा लिया हमारे गांव की, यही मनोभाव है साहब। हम एकजुट होकर के रहते हैं, बा उस्मान बा उस्मान बा उस्मान बा उस्मान, चर्चा हो गई। उस्मान बड़े हुए, जब उस्मान बड़े हुए तो आजादी से पहले हमारे देश में सैनिक विद्यालय नहीं रहा। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आजादी से पहले मेरे देश में सैनिक विद्यालय नहीं रहा। ब्रिटेन के सैंडर्स में हमारे 10 युवा चुन करके जाते हैं सैन्य शिक्षा के लिए, और सैन्य शिक्षा तो 10 युवा लेकर के आए, उसमें सैम मानिक शाह और सैम मूसा का नाम आता है। ध्यान से सुनेंगे, सैम मानिक शाह और सैम मूसा का नाम आता है, जो बाद में पाकिस्तान और भारत के आर्मी चीफ बने। उन 10 विद्यार्थियों में उस्मान भी थे। उस्मान जब आते हैं वहां से लौट करके सैन्य शिक्षा हासिल करके, तो सन 1935 में बलूच रेजिमेंट 10th। इतना कुल जाने खातिर पहले तो पढ़े के पड़ी, बहुत याद करे के पड़ी, है ना। अब रटी रटाई पंडित जी वाली कथा नहीं है। अगर आप अलग करते हैं तो उसके लिए अलग अध्ययन करना पड़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना भी मैं अध्ययन करता हूं साला इतना को पीएचडी का डिग्री लेके बैठ रहती है, लेकिन अब मेरी पीएचडी यहीं से शुरू होती है, यहीं से। ये लोग प्लान बना के चलेंगे, ये आशीर्वाद है। वही नाम मंजू राव बहनी के द्वारा पुनः बाबा साहब की एक तस्वीर भेंट कर गई। ये असर होगा, यही मिशन है। अब इतना लोग जहां रहेंगे दिख जाएंगे, दिनों बदले।
ये तना लोगन का खून में दीवानों के बात समा गई। यही मिशन है, यही अपनों को जगाना मिशन है। मिशन किसी को गलियाना नहीं है। गौर करना। बहनी के शुभाशीष, सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमोदा। अभी भी आप लोग टाइम दे रहे हैं, महिला वर्ग, हमारी बतारी बहन बेटियां, सबको साधुवाद। अच्छा, तो अब वहां से जब आया वो जवान मोहम्मद उस्मान 1935 में बलूच रेजिमेंट 10th बटालियन में फौजी बने। 1935 के बाद 1941 में प्रमोशन करते हैं, कैप्टन बनते हैं। 1941 के बाद 1944 में प्रमोशन करते हैं, मेजर बने। और 1944 के बाद आजादी से कुछ महीने पहले 1947 में ब्रिगेडियर बने। इतना जल्दी जल्दी प्रमोशन कौन करता है? जो अच्छा काम करता है। बिहार में कुछ जातिवादी, ओम प्रकाश दीवान अभी प्रमोशन किया है, लेकिन आज भी जातिवादी दूर तो छोड़ दो, अपने भी कहने का नाम नहीं लेता कोई कि नहीं ओम प्रकाश दीवान ने बिहार में कोई रिकॉर्ड बनाया है। या तो बाबा साहब अमेरिका से सील लेके आए, नहीं तो ओम प्रकाश दीवाना अमेरिका से गोल्ड बटन बिहार जगत में पहली बार लेकर गया है। कोई कितनों साल लगा मर्दवा। एक बार इतिहास में लिखा जाएगा तो अमेरिका से सबसे पहले गोल्ड बटन किसे मिला बिहार जगत में, तो आपके भाई ओम प्रकाश दीवाना का नाम आएगा। ये आप लोगों ने दिया है, लेकिन आज भी जातिवादी मनवादियों के दिल में ये नहीं रहता है कि हाँ भाई दीवाना बिहार के लिए कुछ किया है। न करो, आज नहीं कहो कल तो कहना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब को उस टाइम नहीं कह रहे थे, आज तो कहना पड़ेगा। मानोगे यार, ये लिखित दस्तावेज है, मौखिक नहीं है। गौर करना। मोहम्मद ब्रिगेडियर उस्मान जब 1947 में ब्रिगेडियर बने, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया। तोड़ने वालों ने तोड़ा। मैं इतिहास बताने जा रहा हूँ। अभी पहलगाम में जो हुई है हत्या ना, मैं इतिहास बताने जा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्यों होता है कि जाते हैं भी बता दूंगा। मैं जड़ पकड़ रहा हूँ, यानी जड़ से उखड़वा तो पेड़ जल्दी सुखाई, ऊपर से उखड़वा तो पेड़ फिर पनपी सारे। तो इतना लोगन के तो हम जड़ बताई कि जाए। अब ब्रिगेडियर उस्मान जब बॉर्डर पे तैनात हो गए, देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया, हिंदू मुस्लिम बंटने लगे। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ। मुसलमान जो कट्टर मुस्लिम थे वो चले गए पाकिस्तान, जो ईमानदार मुसलमान थे वो भारत रह गए। अच्छा, ये जितने मुसलमान कहते हैं, ये सबसे पहले अपने दामादों को क्यों नहीं पाकिस्तान भेजते हैं? जाना तारा लोग कि नहीं, जितने मुसलमान कहते हैं अपने दामादों को पहले पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहे? सबसे पहले अपने दामादों को भेजो भाई। ना हाँ, सुन के समझ के एजा चर्चा नहीं भैया, एजा असेंबली न चले, एजा बिहार चलता है, ठीक है। असेंबली में जिक्र होता है, हाँ, आलोचना विवेचना यहाँ बिहार चलता है। अरे हम दोनों मिशनरी कलाकार, हम पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब भारत आजाद हुआ तो कुछ मुसलमान गए, लेकिन कुछ अगर हटाना था तो उसी टाइम कौन थे? जवाहरलाल थे, जवाहरलाल प्रथम प्रधानमंत्री। उनको कहना चाहिए सभी मुसलमान चल जाओ, लेकिन नहीं। भारत जब आजाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों के लोगों को रहने की आजादी दी जाती है। मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिए, और जब पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिए तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना खत लिखते हैं, उस्मान तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान चले आओ। और उसमें एक ऑफर था, तुम पाकिस्तान चले आओ, तुम्हें हम आर्मी चीफ बना देंगे। आर्मी चीफ का मतलब समझ लीजिए कि फौजियों का प्रधानमंत्री ठेठ में। जैसे देश का मालिक देश का प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह आर्मियों का प्रधानमंत्री, आर्मियों का मालिक कौन होता है? आर्मी चीफ। यहाँ इतना बड़ पद मिला था। अब सोचना यह है कि उस्मान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई क्या है? खाली उस्मान चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे रहे हैं।
चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से, मोबाइल का जवाब मोबाइल से, वीडियो कॉलिंग का जवाब वीडियो कॉलिंग से आजकल चलता, व्हाट्सएप का जवाब व्हाट्सएप से, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से। मिनिस्टर बनैबा अरे दहाड़े से रवा उस्मान के न पैबा। भारत का पाकिस्तान बोला चाहे तुम प्रधानमंत्री बना दो जिंदा, लेकिन मैं आने वाला नहीं हूं। आजकल के भारत के नेता का करत हुए, एक चुनाव में सीट ना मिली तुरंत पार्टी बदल दी है। कुछ गवैयो हुन बिरहा बढ़ावे बदे ढाई दिन पार्टी का झंडा बदल देते हो कि चार को बिरहा अधिका हो जाए। अच्छा, कहला पर कई सारे इनके बाउर लगेला, कहला पर कई सारे इनके बाउर लगेला कि दिनवा तो वह बात कहते हो नहीं कहीं के चाहिए। अरे भैया बिरहा बढ़ाना है तो गा करके बिरहा बढ़ा लो ना है? अच्छा, कुछ मिशनरी कलाकार भी हो, खाली नीलक्का गमछी लपेट लेते हो, लेकिन उनके दिल में मस्त मिशन हो नहीं है ना। अब तू लोग बेवकूफ हो के पगलन के पहचाना तो ना हो, पहचानिए ओरिजिनल क्या है डुप्लीकेट क्या है। चूंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब धीरे धीरे आप भी अनुभक्त होते जा रहे हैं। जय भीम बोल करके कोई ठग के चला जा रहा है, 5 साल बीता तो तब तो अरे मर्दवा तो नहीं तो ये आरक्षण बिल को सपोर्ट करे वाला है। गौर करेंगे, प्रमोशन आरक्षण में प्रमोशन फाड़े वाला है, बाद में पता चला था। इसको आप समझिए। आज मैं बता रहा हूं कि उस्मान कहे सुनो, भारत में जन्म ली भारत में मरी जाए, अरे तो मुसलसली मनवा में दाग ना लगाई। तेरे भला हम के जीना, अरे भला हम के जीना कभी ना पकई बतार से उस्मान के। एक मुसलमान कहा, आप भले हमें कभी ना बोलोगे, लेकिन जहां मैं जन्मा हूं वही मरना पसंद करूंगा, यही मेरी मातृभूमि है। यही जैसे देश में दुराव पैदा भइल, चूंकि पाकिस्तान में कुछ मुसलमान गए कुछ नहीं गए। अगर चाहे होते हमारे देश के लोग तो कह दिए होते भैया आप अभी चले जाओ जब तुम्हारे लिए अलग मुल्क बन गया, लेकिन पाकिस्तान रहेंगे तभी तो हिंदू मुसलमान होगा, मुसलमान रहेंगे तभी तो हिंदू मुसलमान होगा। बच्चों का प्यार है, कैसे हम कहते बच्चे बैठ जाए। ओहो ओहो, ये देखिए बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब टाइम कम पड़ जाता है, वरना मिशन तो मैं वो बोल के जाता हूं कि आप लोग दोबारा जीवित हो उठते। हमारे समाज के लोग मर चुके हैं, रियली मैं बता रहा हूं, आपका विश्वास घट चुका है। वरना जिस बहुजन समाज पार्टी को 0 से लेकर के 4 बार माननीय कांसीराम साहब ने मुख्यमंत्री दिया, अगर आप चाहते तो अभी तक बहन जी को प्रधानमंत्री बना दिए होते। जब इन्होंने साइकिल लेकर के चला था उस टाइम बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व 0 था, और बाबा साहब जब आजादी दे रहे थे उस टाइम भी आपका अस्तित्व 0 था। क्यों नहीं आप जगते हो? अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, मिशन यहाँ उम्र का दीवाना बोलेगा पूरा ऑल इंडिया तैर जाएगा। ये साइकिल से चल करके सत्ता में ला दिए, और आप साधन होते हुए भी सत्ता में नहीं आ पाते हो। सोचो कि आप कहाँ खड़े हो, आप कहाँ खड़े नहीं हो, लोभ और लालच में बटे हो। पहले इकट्ठे थे, लोभ और लालच नहीं था, सत्ता की सिर्फ लालच थी, सत्ता के लिए सिर्फ लालच थी। अब लालच है कि केहू तक ठेल ठाल के प्रधनिया जीत जाई। अब लालच बा कि केहू तक ठेल ठाल के विधायक बन गई, पेंशनवा लागू हो जाए, समाज भाड़ में जाओ। बात सही लगा था? पेंशन लागू हो जाए, हमारा परिवार जिंदाबाद, समाज जाओ, वो चाहे कौनो पार्टी से, वो भले ने तो हर दुश्मनों को मुड़िए काटो के। हम बच्चों के द्वारा माननीय कांसीराम साहब जी की तस्वीर दे करके भेंट की गई, तस्वीर भेंट की गई।
अश्विनी बाबू बाबू जुग जुग जिया, यही तरह तू लोग हमेशा अपने देवती हमारे उनका ओरिजिनल जिंदा देवता हो। कुछ लोगन के देख चुकल बन जा, कुछ लोगन के देखले नहीं जा, तो वो लोग का जन्म तिथि फिक्स बा। वो लोग मंगल इतवार के ना जन्म होला, वो लोग का जन्म तिथि फिक्स बा, जेकर जन्म तिथि फिक्स हो वही के अपन बाप दादा मानल। हम कहिला बतिया, लेकिन तरीका हमारा अलग होता है ना। हम कहिला ससुरा तो नहीं, हमारा पर कोनो FIR करके दिखावा सकता। हम रोज मोदी के घेरत है, हम तो रोज मोदी के घेरी लमरदवा। अभी टाइम है ना, तो अबे पहलगाम में चपक के घेरे होती है ना। लेकिन नहीं साहब, जब वक्त आएगा ना, कांग्रेस आएगी, ओम प्रकाश दीवाना कांग्रेस को भी घेरेगा। अभी कलकत्ता में मैंने घेरा था। हम देश की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, हम पार्टी पूर्व की बात नहीं करते हैं, समाज की बात करते हैं। आराम से 100 रुपया दोनों बाबू लोग झुझुक दिया, पैसा आ जाता, गिरावट बढ़ जाता। लेकिन हमें उम्मीद है कि तू लोग से के मन से कबो भारी बने न हुई। ऐसा कुछ मैं देने जा रहा हूँ। मेन बतिया भुला के नहीं लेगा, आए गए कुछ कहा नहीं, ई निकल गई सारे। अच्छा उस्मान, चल यही पे खड़ा कर दे, बिरहवे पे खड़ा कर दे, नहीं बिरहवा से नहीं हट के कुछ बात बोलते हैं सामाजिक। चलो उस्मान ठुकरा दिए। अच्छा उस्मान ठुकरा दिए तो मोहम्मद अली जीना देश में, एक तरफ देश को आजादी मिलती है 2 महीना 7 दिन बाद, राइट 22 अक्टूबर 1947 को। अगर इतना कैलकुलेशन न रहे तो कैसे बोलोगे? अच्छा पढ़ला का असर दिखेगा। आप लोगों को मैं बता दूं, ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन टेट बीएड क्वालिफाई हूं। टीचर में नौकरी हो गई थी, लेकिन तब तक से बिहार में इतना मन लगा था कि साहब हमें टीचर का नौकरी अच्छा लगा नहीं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे पोस्टेड भी हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पोस्टेड हो चुके हैं। और हो सकता है एक गुप्ता जी का बेटा है, बहुत जल्द वो IAS क्वालिफाई करेगा। अभी मेंस में पिछली बार छट गया है और कहता है गुरुजी आपके सपनों को मैं साकार करूंगा। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैं अपने गांव पे मंच कर रहा था तो मैं बोला, वो लोगों को लगता है कि दूर बोलता है, झूठों को बोलता है। तो अपने गांव पे उस बच्चे के लिए मैंने 2-3 मिनट बोला था। सोशल मीडिया पे आप लोग जुड़ जाए, मेरे फेसबुक आईडी से सब कुछ दिखता है। बाबू जुगजुग जी भैया का पुरस्कार ला। तो मैं बता दूं कि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं साहब कि आप इसको सुने। 22 अक्टूबर 1947 आजादी से 2 महीना 7 दिन बाद, अभी एक तरफ हिंदू मुस्लिम चल रहा था देश में, तब तक से उधर से पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जीना घुसपैठ करा दी। घुसपैठ का इतिहास बताने जा रहा हूं, और बनावटी इतिहास नहीं। आप जाएंगे इतिहास के पन्नों में, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, गूगल पे सर्च करेंगे मिलेगा। जो चीज मैं बता रहा हूं गूगल पे सर्च करेंगे मिलेगा। 22 अक्टूबर 1947 को 1000 पाकिस्तानी घुसपैठियों से देश का करीबी सेक्टर नौशेरा पे घेरवा लिया गया। और जब नौशेरा को घेरवा लिया गया, देश के बॉर्डर पे हलचल पैदा हो गई। आखिरकार बॉर्डर पे लड़ने के लिए किसको भेजा जाए? किसी ने नाम ऑफर किया, मोहम्मद उस्मान को भेज दिया जाए। जातिवाद साला यहाँ हो के बेदौर में चल जाई, कैमूर में होकर चल जाई, मिर्जापुर में होकर चल जाई, बॉर्डर पे जातिवाद होता नु 40 मिनट साला आतंकवादी आराम से धर्म पूछ मरल सन। 56 इंच वाला सीना सुरक्षित बॉर्डर करके क्या कर रहा है भैया? गौर करेंगे, जिस जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पुलिस लगी होती है, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी होती है, 40 मिनट तक गोलियां चली, वहां पुलिस वाले नहीं गए। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो आइए इस विधान से मैं इस घोटाला का पर्दाफाश करें। हम तो बार बार कहते हैं कि इनकाउंटर में इनकाउंटर कर लेते हैं। साला जे मारा नहीं होगा दोबारा मारे। ध्यान से सुनेंगे, सवाल जब बॉर्डर पे लड़ाई लगी, लोगों ने कहा उस्मान नहीं जाएगा, तर्ज बदल गई। उस्मान ना लड़ी, हुए मुसलमान, उस्मान ना लड़ी। लोगों ने मना किया, उस्मान बॉर्डर पे नहीं जाएगा, पाकिस्तान से लड़ाई है, मुसलमान है और ये पाकिस्तान को जिताना पसंद करेगा। यही आप भी मात खाते हो, यही देश की आम जनता मात खाती है।
भेजा किसको गया? एक हिंदू ब्रिगेडियर अर्थात मैं कह सकता हूँ तथाकथित हिंदू ब्रिगेडियर परांजय को भेजा गया। परांजय चले हैं सेना का कमाल संभाल करके, तो नौसेरा पे हुआ क्या? ब्रिगेडियर परांजय अरे करे लगा लगवानी कुछ दिन में घायल भया अरे सेवा तू भाई। अरे तुम उस्मान के दिल बाका मुसलमान ये तो है मुसलमान उस्मान। उस्मान नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? मुसलमान है। ब्रिगेडियर परांजय को भेजा गया। 7 दिन में ब्रिगेडियर परांजय, निवेदन करूंगा सभी बच्चों से, आप लोग मना कर देंगे, बच्चे या हमारे बुजुर्ग हमारे जवान साथी पैसा लेकर के नहीं आएंगे। टाइम का भाव तारकेश्वर बाबू झुक जी 50 रुपया दलन। आप लोग अपना पैसा रोक लेंगे, जो भी सम्मान होगा रोक लेंगे। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, मैं भूल नहीं पाऊंगा हलिया को। हलिया और हलिया के प्यार दुलार सम्मान को मैं भूल नहीं पाऊंगा। उस्मान नहीं जाएगा। उस्मान के जगह पे 7 दिन में ब्रिगेडियर परांजय जो गए थे घायल हो गए, और जब घायल हो गए तो अब ब्रिगेडियर परांजय के जगह पे फिर किसको भेजा गया? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। समझ गए यहाँ जातिवाद और धर्मवाद क्या है? चीत भी हमारी पट भी सुन लो। एक उदाहरण देते नहीं, हम एक एहर का लोकेलिटी हमके पता नहीं है। जेहर जहां यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर जौन बाजार हुई ओकर नाम तुरंत याद करिए। अगर जानो तो हमें बता दें। 5 किलोमीटर की दूरी पे 7 किलोमीटर की दूरी पे कोई बाजार है? हलिया है भैया, हलिया है ना? हाँ, हलिया है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ जातिवाद कैसा है। आज जमाने में बना है रोड, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले चले जाएंगे तो रोड ऐसा, न रोड ऐसा था न शादी। आई बात समझ में हम का समझावल चाहते हैं। बिरहा कौनो रही मिशन हमारे घर है, जो हमारे महापुरुषों का मिशन था। ब्रिगेडियर परांजय के बदले में चले ब्रिगेडियर उस्मान, तरज बदल गई। जवानी याद आ जाए कई लोगन के। तू गीत गाओ तनी आप लोगन के बुढ़ापे व जवानी वाली, यही चच्चा का जवानी। कि नदिया गाड़ी घोड़ा थोड़ी ना हो, गवना होके दोगा होके टेंगा होके ससुरारी ले लेकर के कपार पर लाद जा, उल्टा दौड़ा। वही में मेहरारू का संडिलो खा दे हो, वही में नदी में पुल उल रहे, नदी में हेल जा, मरद हेल गई, मेहरारू ताकत है ने ताकत है ने सौरंग बैठल हो ने जीता बैठल हो ने उदय भसुर बैठल हो। उठता को पार जाके कहते रे का ताकत रे आ जा मत भारी लगा था बार बार कलस तू अरे मुंह पकोनु तू हेल गईला, तू तो मरद मानस हो, हम कैसे ही ढेर का पानी है कहीं वही तरह दाएं बाएं ताक उठा के चल जाओ। हां चलो काहे ताकत है? हां कैसे आई काहे नहीं चोंगा होते लगी अरे नहीं है। हां वो तो उहे मौगी कहलस कि नदिया चढ़ाई में अरे चले उस्मान
चल रहे आ गए इस समझ में कि जातिवाद मतलब अगर हम लायक हैं तो हम जाएंगे, नहीं लायक हैं तो फिर दीवाना जाएगा। हम लायक हैं तो ठीक है, नहीं लायक है तो हम प्रकार दीवाना अमेरिका से गोल्ड बटन पहले लाएगा। भजन का किले के फौजी डलल है चल दिया ब्रिगेडियर उस्मान और नौशेरा को। पहली दफा सुन लेना, पाकिस्तान को हराने वाला पहली दफा कौन था? भारत का मुसलमान। भारत के मुसलमान भारत के दुश्मन हो सकते हैं क्या? पहली बार पाकिस्तान को किसी ने हराया तो भारत का मुसलमान ब्रिगेडियर उस्मान जब पहले सेक्टर को जीत गए तो तुरंत 25 दिसंबर 1947 को सेकेंड सेक्टर झंगर पे 2000 घुसपैठियों को भेजा मोहम्मद अली जीना। यार साला देश उलझा तो दूसरे में और मुसलमान उलझल हो दूसरे में। ब्रिगेडियर उस्मान कंटिन्यू बॉर्डर पे लगे हुए थे। जब झंगर को घेरा गया, देश के लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा पहुंचे, बोले ब्रिगेडियर उस्मान आपके पास दो चुनौती है, एक तो झंगर को आजाद करा के देना है और दूसरा यहाँ फौजियों के अंदर पाकिस्तान हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान चल रहा है, आपको फौजियों को जोड़ करके रखना है और हमें जीत करके सेक्टर देना है। एक बात बोले उस्मान, क्या बोले? टेरी लगे बिस्तर पर तब तक सोऊंगा नहीं कि जब तक झंडा ना लहराऊंगा झंडे पर। नहीं बाज आते हो आदत से, मांगो पैरों पर नाक रगड़ते हो। कुत्ता का तुम बने हो, तुम कुतिया की तुम पैदाइश हो। कुत्ता का तुम बने हो, तुम कुतिया की तुम पैदाइश हो। अरे दो कौड़ी की औकात तेरी फिर भी करते आजमाइश हो। अबे साले कुतिया के पिल्लो, कुतिया को पिल्लो कुतिया का बच्चा। उन्होंने बोला सर जब तक मैं झंगर जीतूंगा नहीं तब तक से सोऊंगा नहीं सोऊंगा। एक मुसलमान देश के लिए इतना बड़ा संकल्प लेता है, फिर भी भारत के कुछ बेवकूफ कहते हैं मुसलमानों से देश को। अच्छा एक बात और बताई, पॉइंट आ गई, खाली नोट के ले लो, बता दिया मुसलमानों से देश को खतरा है। मैं इस पे एक बात बोलूंगा क्योंकि बातें हमेशा कंटिन्यू आती रहती हैं। ये विराह का विषय नहीं है, विराह से अलग की विषय है। आइए जवान चला ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान दूसरे सेक्टर की तरफ 2000 पाकिस्तानियों को मात देने, तब विराह का तर्ज बदल गई। ओ नो 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 थोड़ा बढ़ा ले कि अरे झंगर पर लंगर डाले पठान और एक तरफ मुसलमान को गलत कहने वालों में सवाल करना चाहता हूं। अब्दुल कलाम साहब क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब क्या थे? अगर वो भारत के हिमायती नहीं तो भारत के लिए मिसाइल बनाते।
मिसाइल मैन के नाम से जाने थे, वो पाकिस्तान के लिए बनाते। वीर अब्दुल हमीद को कौन जानता है? वो कौन थे? मुसलमान थे। 1965 की लड़ाई में 7 ब्रिटेन टैंक को तोड़ करके अपने आप को शहीद कर लिए भारत के लिए। और जब आतंकवादी पकड़ा तो कुल मिश्रा चौबे रह दो। गौर करना, हमें जाति से लेना देना नहीं है। जो पकड़ाए हैं सर्वा उन्हान के बोलो थी। हमें वो पूरी बिरादरी और पूरी जाति से मतलब। जो आतंकवादी बनेगा उसको आतंकवादी कहेंगे, जो चोर रहेगा, विद्वान रहेगा उसे विद्वान कहेंगे। क्योंकि बाबा साहब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक दोहा लिखते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए, चरण चंडाल के जो होवे गुण। इनका दोहा कहता है कि अगर ब्राह्मण पूजनीय नहीं है तो पूजने लायक नहीं है, अगर ब्राह्मण विद्वान है तो पूजने लायक है। क्योंकि विद्वता की पूजा होनी चाहिए, अनपढ़ों की नहीं। तो गौर करना, आखिरकार जब चले ब्रिगेडियर उस्मान चले तो ये कवर पठान, अरे ये कवर पठान, ये कवर सच्चा मुसलमान, अरे हिंदुस्तान दखले भारत के साथ, हिंदुस्तान जिंदा। बाबू अब 5 मिनट और बैठ जा, गमछे वाले चच्चा 5 मिनट और बैठ जा, बेतना करी बैठी की लेता। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो के ज्यादा खाए ले लेगा खत्म समय तो थोड़ा हिसाब किताब से हम जब भी जा रहे हैं अब एकरा में जितनी ज्यादा खाए ले ले तो ज्यादा परेशान न हो। विराट फिर सुनाए दे, इज्जत धर्म बचल है तो सब कुछ बच जाए। कोई नहीं, आए 5 मिनट का और भी है, सुन लेंगे। सारांश में बताने जा रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो चीजें बची हुई है उसे मैं बता दे रहा हूँ। अब बताओ, आखिरकार दूसरी लड़ाई भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जीत गए। किसके लिए? भारत के लिए। जिस उस्मान को मुसलमान बताया जा रहा था, वो मुसलमान किसके लिए लड़ रहा था? भारत के लिए। एजा को वो आतंकवादी मिश्रा जी तो ठीक है ना, जब पकड़ा गया तुम्हें पता चल जो कौन था फलाना मिश्रा हो, आतंकवादियों से साठ गांठ था। हाँ वही तो, उनसे तो ये अच्छा है। गौर करना, और ये मिश्रा जी का मतलब सभी मिश्रा के लिए नहीं है, एक सतीश चंद्र मिश्रा भी है। कम मोहम्मद अली जीना बौखला गया, सवा एक मुसलमान पाकिस्तान को हरा रहा है। सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर उस्मान कर रहे हैं। जिस उस्मान को मैंने क्या कहा था, आ जाओ आर्मी चीफ बना दूंगा, वो उस्मान गुस्सा में लाल। मोहम्मद अली जीना बोले, उस्मान देखता हूं अब कैसे तुम बचाते हो अपने सेक्टर को। 2000 नौसेना, 3000 झंगर और 5000 को तीसरा सेक्टर कोर्ट एक बार में 3 सेक्टर को 10,000 आतंकवादियों से घिरवाता है। 10,000 घुसपैठी घिरे साहब। बॉर्डर पे कमान कौन संभाल रहे थे? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। पूरे तीनों सेक्टर का कमान किसके हाथ में था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के हाथ में था। अब चले बिरहा की आखिरी लड़ाई, और इस देश के आजादी के बाद उस्मान की लड़ी गई आखिरी लड़ाई, तरल आखिरी लगी। एगो लड़ा तरलिया माया रे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं उतलिया घर यार पाकिस्तान कोर्ट पे हमला बोला। कोर्ट के साथ साथ नौसेना और झंगर पे 3 सेक्टरों पे हमला बोला। उस्मान सेना का कमान संभाल करके चल पड़े, और जब चल पड़े तो शुरू लड़ाई भाई। चढ़ते जनवरी 47 बीत गया, 1948 का जनवरी महीना तो कि शुरू लड़ाई भाई। चढ़ते जनवरी दिया झंडा वीर विद्युत फरौरी। 1948
लगातार 3 जंग जीतने के बाद अर्थात लगभग चली लगातार 6 महीने लड़ाई के दौरान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान सफलता हासिल किस कदर प्राप्त किए। तो अब बिरहा का रिजल्ट सुनेंगे और बिरहा का रिजल्ट सुना करके अल्लाह में एक आध लाइन बात बोल दूंगा समाज लायक, और इसके बाद खड़ी में नेताओं की बात में बोल दूंगा। बिरहा एंड उम्मीद करेंगे कि एक और मिशन आप लोगों का सफल होगा, समझेंगे। लगातार 6 महीना चली लड़ाई के दौरान उस लड़ाई का रिजल्ट तो आएगा ना, लोग मरेंगे, जिएंगे, घायल होंगे। तो पाकिस्तान के 1000 पाकिस्तानी मारे गए। 1000 घुसपैठी पाकिस्तानी मारे गए और घायल कितने हुए थे? 2000। ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट जो जहां बैठे हैं थोड़ा सा शंका लघु शंका के दरकिनार करके, चूंकि हम मानव हैं, इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए जैसे हम आर्टिस्ट रखते हैं। ध्यान से सुनेंगे, 2000 घायल हुए, 1000 मारे गए। अच्छा, इसमें जिनका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार 6 महीना चलल लड़ाई तो 1000 मार रही है पाकिस्तानी, तो कहां मरी ना। कुछ लोग माइंड में गेस कर होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान के 1000 मारे गए थे। तो एक बार भारत के फौजियों की कितनी कैजुअलिटी हुई थी ये भी जान लेंगे। भारत के मात्र 6 महीने चली लड़ाई के दौरान 33 फौजी शहीद हुए थे। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह से सेना का कमान संभाल रहे थे और किस तरह से पाकिस्तान को क्षति पहुंचा रहे थे। शायद अभी भी बात समझ में आए, लेकिन अब नहीं समझ में आए बात तो अब और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जहां 6 महीना चली लड़ाई के दौरान 1000 मारने के बाद हमारे फौजी 33 शहीद होते हैं, वही पुलवामा में बिना लड़ाई लड़े मात्र 15 सेकंड में 44 जवान शहीद हो जाते हैं। अब आई बात समझ में कि किस तरह से सेना का कमाल संभाले थे। बिना लड़े देश के 44 जवान शहीद हो जाते हैं। उसको छोड़ दो, उरी आतंकवादी हमला 18 जवान शहीद हो जाते हैं बिना लड़ाई के, 18 जवान घायल हो जाते हैं बिना लड़ाई के। अभी उसको छोड़ दो, पुरानी बातें आप लोग भूल जाते हो, आप लोगों को भूलने की आदत है। अब हाल ही में पहलगाम में 26 लोग मारे गए। एजा कोनो कारगिल युद्ध होता रहेगा, 4 गो आई के मार के निकल गई ना। अब इन ससुरा 300 किलो आरडीएक्स कहां ले आई पता नहीं चला, तो ले चारों को फोटो निकल गई, पता चल गई। बहुत बड़ा घपला है साला। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक ससुरा आतंकवादी आक्रमण मचाते हैं। बिहार का चुनाव 25 में है, पता है। जब जब चुनाव देश में आते हैं तब तब ये आतंकवादी आतंक मचाते हैं। फिर भी 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों देश सुरक्षित हाथों में है। साला आतंकवादी जात कुछ मार के चल गए ससुर कहीं का, और देश सुरक्षित हाथ में है। हमेशा हिंदुत्व खतरे में कब होता है? जब बीजेपी की सरकार होती है। बीजेपी की सरकार होती है तो हिंदुत्व खतरे में होता है, समझ रहे हैं? हिंदुत्व को मानने वाले सबसे बड़ी पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी। हिंदुत्व का पोषक कौन है? बीजेपी। और जब बीजेपी की सरकार होती है तभी हिंदू खतरे में होते हैं। खतरा हिंदू में कि खतरे में हिंदू है कि खतरे में बीजेपी है? ये मेरा मंच, मेरा कलाकार, मेरा माइक, मेरे लोग और हम ही खतरे में, समझ लोग। हमार सत्ता, हमार शासन, हमार खड़े आधा लगे। अरे हिंदू ऊपर जाओ। अरे हिंदू मुसलमान तो सिखिया ईसाई भैया, राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में बाबा साहब ने साक्षात लिखा है, स्पष्टीकरण किया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है
कि कम से कम हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को रहने की खुली आजादी दी जाती है। सभी लोग अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने धर्म के लिए जिएंगे, अपने धर्म के रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म पे कटाक्ष नहीं करेगा। लेकिन यहाँ मंदिर बनने के भी बाद हमारे हिंदू भाई जाकर के मस्जिद में रामचरितमानस वाँचते हैं। जब मंदिर मस्जिदे में रामचरितमानस वाँचना था तो आप अपना मंदिर क्यों बनवाए भाई? जब दूसरे के घर में संडास करने जाना था तो तुम अपने घर में संडास क्यों बनवाया? बात समझ लो। जब सिवाने में पैखाना करे जीवे तो घरे में के साले लागल, अरे रखले ही ना मामा तब 50 हो 1000। कबो जतियो खाए के ना देला, कबो जतियो खाए के, अगर जतिया खाए के दे साहब जीना 50 रुपए इनाम रख दिया, समझेंगे? 1948 का 50,000 आज कितना रुपया हो सकता है? एक मुसलमान पे इनाम किस लिए रख दिया कि एक मुसलमान देश के लिए लड़ रहा था। तो 1948 3 जुलाई वाली सढ़िया भैया, अरे तम्बू पर गोलवा के होला बाबा छान। सन 1948 3 जुलाई को उनके 36वें जन्मदिन से 12 दिन पहले एकाएक वो शाम को 5 बजे से 6 बजे तक अपने देश के जवानों को प्रशिक्षित कर रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। उसी ट्रेनिंग के दौरान रोज 1 घंटा ट्रेनिंग दे रहे थे। उस दिन संजोग से 15 मिनट पहले 5:45 पे नोट करेंगे, ओम प्रकाश दीवाना जो बोल रहा है उसे गूगल पे सर्च करेंगे। 5:45 पे उन्होंने सभी जवानों को अपने अपने बैरक में जाने को बोला, अपने अपने आधार शिविर में जाने को बोला। आज जब ही सभी जवानों को विदा किए तब तक से पाकिस्तान हमला हो गया। सभी जवानों को बैरक में भेज रहा था वह सच्चा सपूत, और तब तक से एक बम आकर के सामने पड़ा। सभी जवानों को बचाते बचाते देश का एक सपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ओम प्रकाश दीवाना की ये लाइन कह रही, गोपाल गौतम भैया 50 रुपए पुनः सादर, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमोबुदार। हाय सुनेंगे, आखिरकार मर गए 36वें जन्मदिन से। अच्छा, कई लोग पैसा ले ले, उनकी बीवी रोने क्यों नहीं आई? फौजियों की बीवियां तो रोती हैं, तो इनकी बीवी रोने क्यों नहीं? विराह तो खत्म हो गया, तो सुनेंगे इनकी बीवी रोने क्यों नहीं आई? अरे मुसलमान होके पाक के तबाह कइले, देश खातिर नया जीवन विवाह कइले। यहाँ हम तो जाति धर्म में अपनाए ले जा, जैसे लड़ाई बा उ कबो कुरियो ना माने। हम तो कुरी में अलग भइल थे जा, साला आरक्षण हुए चाहिए लेकिन कुरी में बियाह न हुई। अब वो बदल के बियाह करे तो यही से उन्होंने कले का मान हो के पाक के तबाह कइले, देश खातिर नया जीवन विवाह कइले। वह विवाह ही नहीं किए थे, वह विवाह नौकरी करके आए। नौकरी करने के बाद देश को आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद लड़ते रह गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। साहब पता है वो मुख्तार अंसारी साहब का नाम किसने किसने सुना है? जरा जो सुना होगा हाथ उठाएंगे। सब लोग सुने? धन्यवाद। मुख्तार अंसारी साहब के रिश्ते में नाना लगते थे, बुजुर्ग। जिस परिवार का पूर्वज देशभक्त हो उस परिवार का बच्चा देशद्रोही हो सकता है क्या?
जिस परिवार का पूर्वज जमाने के लिए समाज से देश के लिए दुश्मनों से लड़ा हो, मुख्तार अंसारी साहब उस इलाके में जाकर के पता करिएगा। दलित बैकुंठों के मसीहा थे, दलित बैकुंठ के लिए खड़ा हो जाते थे। साला मरना उसने चिल्ला वही मुर्गा रहा है जिसको कटने की बारी आ रही है। बाकी मुर्गे दरबे में मजा ले रहे हैं। बाकी मुर्गों से मैं कहना चाह रहा हूं, बारी आपकी भी आने वाली है। जब आपकी बारी मुख्तार अंसारी साहब आइए, इनको विदा कैसे किया गया? अंतिम विदाई भाई राजकीय सम्मान से नेहरू माउंट बेटन सलामी दिहले शान से। देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंट बेटन साहब ने सलामी दिया, राजकीय सम्मान से विदाई की गई। तो पूरा भारत के लोग बाह बाह कैले जामिया इस्लामिया में बनल बा समाधि। अरे झेल गइले जीते जी विरोधी अब के आभी। ए भैया जाति धर्म से ऊपर अरे तो फर्ज निभाह गइले। देश खातिर नया जीवन विवाह कई। भैया आदरणीय गोपाल गौतम जी कलाकार खत्म हुआ और प्रधान जी से चाहा कि दिन में भी मत बिहार बढ़े और वो बिहार बड़ा भाग दौड़। फिर यार बाबा साहब ललई यादव संविधान देता है अधिकार,